चलिए आते हम लोग कन्वर्सली करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि लेट गिवन कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड, ठीक, देन वी हैव टू शो दैट, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो देन वी हैव टू शो दैट f डैश is a subfield of f. Then we have to show that f dash is a subfield of f. चलिए तो इसको हम पहले क्या दिखा दें, अबेलियन ग्रुप f प्लस को, f डैश प्लस को। पहला हम लोग f1 दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि f डैश प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म्स एंड अबेलियन ग्रुप। कल देखिए मैंने आपको डिस्कस किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर छोटे सेट में होल्ड करता है, अरे बड़े सेट में अगर होल्ड करता है तो छोटे सेट में क्या करेगा, होल्ड करेगा, उसका सबसेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो जब क्लोज एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव हो गया तो अभी में कितना बचा, क्लोजर, ठीक। फिर इसके बाद आइडेंटिटी और इनवर्स। कल जैसे हमने S प्लस को अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया था, वैसे ही जस्ट इसमें भी प्रूफ करना है कि F डैश प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। वहाँ पे हम लोगों के पास रिंग का था, यहाँ पे क्या है, फील्ड का है। देखिए तो पहला फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ कहाँ का है, एफ डैश का। उन्होंने कहा कि ए और बी कहाँ का है, एफ डैश का है, ए माइनस बी भी कहाँ का होगा, एफ डैश का। तो फॉर ऑल ए कहाँ का है, एफ डैश का। तो बाय कंडीशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कहाँ का हो जाएगा, एफ डैश का। इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, जीरो एलिमेंट कहाँ को हो गया, एफ डैश का। और यह क्या दे दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। चलिए ये हमारा हो गया आइडेंटिटी। अब हम लोग आते हैं दूसरे पे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जीरो कहाँ का एलिमेंट आ गया, एफ डैश का। ए कहाँ का एलिमेंट है, एफ डैश का। तो बाई कंडीशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ए कहाँ का हो जाएगा, एफ डैश का। इम्प्लाइज दैट माइनस ए कहाँ का हो गया, एफ डैश का। यह आपको क्या दे दिया, एडिटिव इनवर्स, ठीक। बाय कंडीशन फर्स्ट से हम लोगों ने लिख दिया कि जीरो और ए अगर एफ डैश का है तो जीरो माइनस ए भी कहाँ का होगा, एफ डैश का। और तो माइनस ए कहाँ का हो गया, एफ डैश का। अब आप जो हमने ए लिया था यहाँ पे अगर आप बी लीजिए, सी लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो सब क्या हो जाएंगे, मतलब कि कोई भी एलिमेंट एफ डैश का लेंगे तो उसको हमको एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड हम लोग क्लोजर प्रूफ कर दें तो देखिए ए कहाँ का एलिमेंट है, एफ डैश का। बी कहाँ का है, एफ डैश का। तो अभी हमने प्रूफ किया कि अगर ए एफ डैश का है तो माइनस ए भी कहाँ को हो जाएगा, एफ डैश का, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से माइनस बी भी कहाँ हो जाएगा, एफ डैश का। तो देखिए ए भी एफ डैश का हो गया, माइनस बी भी कहाँ का हो गया, एफ डैश का। तो बाय कंडीशन फर्स्ट ए माइनस बी, ए भी कहाँ का हो जाएगा, एफ डैश का। तो इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी कहाँ का हो गया, एफ डैश का। दिस ठीक है।
तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ, आप लिख लीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू किसके? एडिशन के, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, और एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अगर बड़े सेट में होल्ड करे तो छोटे सेट में होल्ड करती है, बस वह उसका क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं, तो हमारा एफ डैश प्लस क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एफ सेकेंड, F2 क्या होता है उसको देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ नोट करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है ना? आप इसे नोट करिए, प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमको सेकेंड क्या दिखाना है कि एफ डैश स्टार डॉट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। ठीक, चलिए तो हम लोग आते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। पहला, इसमें भी वही आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर हम प्रूफ करेंगे, बाकी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ये हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में या अभी जस्ट किए हैं। देखिए, तो फॉर ऑल ए कहाँ का एलिमेंट है? एफ डैश का। ठीक, हमने ए क्या ले लिया? ठीक है ना, नॉन जीरो ले लिया। ए कहाँ का है? एफ डैश का। तो बाई कंडीशन क्या? सेकेंड, हमको एफ डैश स्टार के क्या प्रूफ करना है? अबेलियन ग्रुप। तो हमने कहाँ के एलिमेंट लेंगे? हम ए एलिमेंट लेंगे एफ स्टार, और जो नॉन जीरो लेंगे, क्योंकि हमको दिखाना क्या है? एफ डैश स्टार। तो ए हम जो एलिमेंट लेंगे एफ डैश स्टार के लेंगे, मतलब एक है कि ए हमारा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, क्योंकि एफ डैश स्टार में नॉन जीरो एलिमेंट आते हैं, जीरो को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक, अच्छा, तो ए हमारा क्या है? देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, नॉन जीरो कहाँ का एलिमेंट है? ए एफ डैश का। ठीक, नॉन जीरो है तो मतलब एफ स्टार का आ जाएगा। तो ए एलिमेंट कहाँ को गया? नॉन जीरो का। तो बाई कंडीशन सेकेंड, बाई कंडीशन सेकेंड क्या हो जाएगा? ए, यहाँ देखिए, ए एलिमेंट एफ डैश का हो, बी अगर नॉन जीरो हो तो ए बी इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हमने एक ही एलिमेंट लिया, तो ए इनवर्स कहाँ को हो जाएगा? एफ डैश का। इम्प्लाइज दैट वन कहाँ को हो गया? एफ डैश का। ठीक, तो हमको एक क्या दे दिया? एग्जिस्टेंस ऑफ क्या दे दिया? आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, देखिए यहाँ पे वन कहाँ का है? एफ डैश का। हमने ए क्या ले लिया? नॉन जीरो कहाँ का ले लिया? एफ डैश का। तो बाई कंडीशन सेकेंड ये क्या हो जाएगा? वन इंटू ए इनवर्स कहाँ को हो जाएगा? एफ डैश का। तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स कहाँ को हो जाएगा? एफ डैश का। दिस, ये ध्यान दीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम लोग एफ डैश स्टार की बात कर रहे हैं, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यह आपका क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो गया? इनवर्स हो गया। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम लोग आते हैं अब थर्ड पे। थर्ड देखिए, जस्ट सेम टू सेम वही है। यहाँ देखिए, हम क्या मानते हैं? ए कहाँ का है? एफ डैश का। बी क्या है? नॉन जीरो कहाँ का है? एफ डैश का। तो देखिए, अगर ए नॉन जीरो होता है तो ए इनवर्स कहाँ हो जाता है? एफ डैश का। तो बी हमारा कहाँ हो जाएगा? बी इनवर्स कहाँ हो जाएगा?
एफ डैश का। इसका मतलब है ए कहाँ का है, एफ डैश का, बी इनवर्स एफ डैश का। तो बाई कंडीशन सेकेंड क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स का इनवर्स, एलिमेंट कहाँ का हो जाएगा, एफ डैश का। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए बी कहाँ का हो गया, एफ डैश का। ए हमको क्या दे दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो आइडेंटिटी मिल गया, इनवर्स मिल गया, क्लोजर एग्जिस्ट हो गया, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बताए थे हम आपको। ठीक, तो हमारा F2 भी प्रूफ हो गया कि F डैश स्टार डॉट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। अब इसके बाद F3 आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जस्ट वही है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर प्रॉपर्टी F में होल्ड करेगी, F डैश उसका क्या है, सबसेट है, तो उसमें भी वो क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो हम इन तीनों F1, F2, F3 से कह सकते हैं कि जो हमारा F डैश है, मतलब F डैश जो नॉन एम्प्टी सबसेट था F का, वह क्या हो गया, फील्ड हो गया। तो पहली बात तो फील्ड हो गया, दूसरी बात वह क्या था, सबसेट था, सबसेट हो गया, फील्ड हो गया, तो वह क्या हो जाएगा, F का सब फील्ड हो जाएगा। ये आपका थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं, कुछ और बातें करते हैं इस पर। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के लिए। अगर 2 नंबर का आएगा कि राइट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एफ डैश टू बी ए सब फील्ड ऑफ एफ आर दैट, तो आपको सिर्फ ये 2 कंडीशन लिखना है। ये 2 नंबर में पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो 2 नंबर में सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिखना है। ठीक है ना, स्टेटमेंट जो थ्योरम का था। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सब फील्ड। ठीक, आज हम अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल। ठीक, आइडियल क्या होता है, किसी रिंग का आइडियल क्या होता है। यहाँ देखिए, बुक में आपको कहीं आई लिया है और कहीं एस लिया है। तो हम लोगों ने एस को सब रिंग डिनोट किया था, हम लोग यहाँ पे किसको डिनोट करेंगे, आई को। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है डेफिनेशन। देखिए, कोई रिंग आर है, आर प्लस डॉट। ठीक, कोई रिंग क्या है, आर प्लस डॉट कोई रिंग है। अच्छा, तो आई कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो इस आई को हम आर का आइडियल तब कहते हैं, इस आई को आर का हम आइडियल तब कहते हैं, आई प्लस तो अबेलियन ग्रुप हो, वो तो ठीक है। इसका जो मेन कंडीशन है पहला, ए माइनस बी कहाँ का हो, आई का हो, फॉर ऑल ए और बी कहाँ का होना चाहिए, आई का। ए और बी कहाँ का होना चाहिए, आई का। सेकेंड क्या होना चाहिए, ए आर कहाँ का एलिमेंट हो, आई का, फॉर ऑल ए कहाँ का होना चाहिए, बोलिए, ए आपका आई का हो और आर कहाँ का हो, आर का। ठीक, इसी तरह से आर ए भी कहाँ का होना चाहिए, आई का, फॉर ऑल ए कहाँ का एलिमेंट हो, आई का, आर कहाँ का एलिमेंट हो, आर का। तो देखिए, ए आर कहाँ है, राइट साइड में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं राइट आइडियल, राइट आइडियल। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट में है आर का एलिमेंट, तो लेफ्ट आइडियल। ठीक, तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को सबसेट हो आर का, उसे हम आइडियल तब कहते हैं जब यह, इसको 3 कंडीशन ले लीजिए आप, क्या करना है।
यह तीनों कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। पहला, ए अगर बी आई का हो, ए माइनस बी भी कहाँ को होना चाहिए, आई का, और ए आर और आर ए दोनों कहाँ को होना चाहिए, आई का होना चाहिए। जहाँ पे ए कहाँ का एलिमेंट है, आई का होगा, और आर कहाँ का एलिमेंट होगा, रिंग का होगा। ठीक, तो अगर एग्ज़ाम में आइडियल दिखाने के लिए आएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अगर एग्ज़ाम में आइडियल दिखाने के लिए आएगा तो हमको एक पूरा दिखाना पड़ेगा, तीनों कंडीशन। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है सो दैट दिस इज लेफ्ट आइडियल बट नॉट राइट आइडियल। तो लेफ्ट आइडियल के लिए आपको कौन कौन दिखाना पड़ेगा, पहला और तीसरा। पूछेगा, कहेगा कि राइट आइडियल नहीं है, इसका मतलब है कि ए आर एलिमेंट ऑफ आई का नहीं होगा। हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं अगर आइडियल कह रहा है दिखाने के लिए तो तीनों कंडीशन दिखाना पड़ेगा। सिर्फ कह रहा है अगर कि आप राइट आइडियल दिखाइए तो यह दोनों कंडीशन, अगर पूछेगा लेफ्ट आइडियल तो पहला और तीसरा कंडीशन हम लोग दिखा देंगे। तो ये होता है आइडियल। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में कि देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है। देखिए, आइडियल इम्प्लाई सबरिंग है कि सबरिंग इम्प्लाई आइडियल है। ठीक, ये हम लोग पहले डिस्कस कर लें कि एवरी आइडियल इज सबरिंग और एवरी सबरिंग इज आइडियल। आपके एग्जाम में यही पूछा गया है कि गिव वन एग्जाम्पल टू शो दैट एवरी सबरिंग नीड नॉट बी एन आइडियल। प्रत्येक सबरिंग जरूरी नहीं है कि क्या हो, आइडियल हो। आइडियल सबरिंग हमेशा होता है, ठीक, हमेशा, लेकिन सबरिंग आइडियल हो, प्रत्येक सबरिंग जरूरी नहीं है। हम लोग आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, z प्लस डॉट, ठीक, इज सबरिंग ऑफ, ध्यान दीजिएगा इस बात को, सबरिंग ऑफ किसका, q प्लस डॉट, बट नॉट आइडियल। z प्लस डॉट q प्लस डॉट का सबरिंग तो होता है बट आइडियल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए सेकेंड कंडीशन को देखिए, a कहाँ को होना चाहिए, i का, तो हम ले लेते हैं i मतलब यही है ना, 2 कहाँ का ले लिया हम लोगों ने, z का। फिर r कहाँ को होना चाहिए, रिंग का, तो r मतलब q का होना चाहिए यहाँ पे, तो हमने 1/3 कहाँ का ले लिया, हमने q का ले लिया। तो फिर क्या कहते हैं कि a r कहाँ का हो, i का हो। तो देखिए 2.1/3, 2/3 कहाँ को होना चाहिए था, i का, जिसको सबरिंग दिखाना, आइडियल दिखाना है, लेकिन 2/3 कभी z का एलिमेंट नहीं होता। सो z प्लस तो सबरिंग होता है लेकिन यह आइडियल नहीं होगा। ये आपके लिए काउंटर एग्जाम्पल है। इसी तरह से q प्लस डॉट r प्लस डॉट का सबरिंग तो होगा, बहुत एग्जाम्पल है आपके पास, q प्लस डॉट r प्लस डॉट का सबरिंग तो होगा लेकिन आइडियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 कहाँ का है, q का, √3 कहाँ का है, r का। तो बाई कंडीशन ऑफ आइडियल कहाँ होना चाहिए था, i का, लेकिन 2√3 कभी भी q का एलिमेंट नहीं होता। ठीक, तो इसका मतलब है q प्लस डॉट इज सबरिंग ऑफ r प्लस डॉट बट नॉट आइडियल। ठीक, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। चलिए हम लोग आते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, चलिए
चलिए हम लोग आते हैं आईडी। अच्छा, कुछ एग्जांपल आपको दे दें और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन वाला हम काम करें। देखिए, एक आपको पता है फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग कल डिस्कस किए थे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आइडियल। ठीक, आपको पता है कल हमने बताया था, हमने सब ग्रुप की भी चर्चा की थी, सबरिंग की भी चर्चा की थी। उसी तरह से आइडियल का भी है, दो प्रॉपर और इम्प्रॉपर आइडियल, जो सिंगलटन जीरो और आर, ये हमेशा क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर आइडियल। इन दोनों को छोड़ के अगर कोई और आइडियल मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर आइडियल। ठीक, सिंगलटन जीरो और आर मतलब किसी आइडियल आई को हम प्रॉपर आइडियल तब कहते हैं जब या तो आई सिंगलटन जीरो हो या तो आई क्या हो, आर हो। और इन दोनों को छोड़ के अगर कोई आइडियल मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर आइडियल। अच्छा, मैंने एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल अपने देखिए, कोई एग्जांपल पूछ ले कि आइडियल के एग्जांपल दीजिए, तो 2z प्लस डॉट इज एन आइडियल ऑफ किसका, z प्लस डॉट। 2z हुआ, 3z हुआ, 4z हुआ, मतलब mz प्लस डॉट इज एन आइडियल ऑफ किसका, z प्लस डॉट। ठीक, आपसे कोई एग्जांपल पूछ सकता है तो आप इसको दिमाग में आप रख सकते हैं या एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं एक थ्योरम की, इंटरसेक्शन। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग भी सबरिंग होता है, इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल भी आइडियल होता है। आते हैं हम लोग इस थ्योरम को करते हैं और ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, चलो थ्योरम, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज एन आइडियल, इज एन आइडियल। और करके इफ I1 एंड I2 be two ideal of ring R, then I1 intersection I2 is also an ideal of ring R। ठीक, देखिए एग्ज़ाम में कभी डायरेक्ट ये पूछा है इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज एन आइडियल, फिर पूछा है एक ऐसे भी I1 I2 अगर आइडियल हो तो I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या होगा, आइडियल होगा। और कभी कभी I1 I2 को क्या कह देता हो, S1 और S2। ये बात ध्यान दीजिएगा कि वह अगर S1 S2 कहेगा तो आप S1 S2 लेके चलेंगे। ठीक है ना, हम हमेशा आइडियल को I1 I2 से लेके चल रहे हैं। ठीक, अगर वो कहेगा S1 और S2 आइडियल हैं तो आप एक बार क्वेश्चन ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग जैसे देखते हैं S1 S2 तुरंत वही सबरिंग वाला कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि S1 S2 वह आइडियल कह रहा है कि सबरिंग कह रहा है। ठीक है ना, ये नहीं कि क्वेश्चन मिला तो आप छापना स्टार्ट हो गए कि सर जी तो S1 S2 सबरिंग कराए थे। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। चलिए आते हैं प्रूफ पे। तो किसी को सबरिंग दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि वह क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो देखिए हम लोग जैसे
सबरिंग का प्रूफ है, देखिए इंटरसेक्शन 3 जगह है, एक आपका सबरिंग में है, एक आइडियल में है और एक वेक्टर स्पेस में है, ठीक है ना। तीनों में से एक जगह जरूर पूछता है। चलिए आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। आर हमारा रिंग है, I1 I2 क्या है, इसके आइडियल हैं, तो हमको दिखाना है I1 इंटरसेक्शन क्या, I2। तो देखिए 0 कहाँ का है, I1 का, क्योंकि I1 क्या है, आइडियल है, ठीक। तो 0 मिलेगा मिलेगा। 0 कहाँ का होगा, I2 का, तो 0 I1 का भी है, 0 I2 का भी है, तो 0 हमारा कहाँ खो जाएगा, I1 इंटरसेक्शन I2 का। इसका मतलब है कि जो हमारा I1 इंटरसेक्शन I2 हो गया वो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर है ना। देखिए क्यों 0 एलिमेंट होगा आप पूछ सकते हैं। देखिए क्योंकि आइडियल है तो I प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप में होगा तो कुछ और मिले या ना मिले, एडिटिव आइडेंटिटी तो कन्फर्म है, ठीक है। चलिए लेट हम लोग आते हैं, प्रूफ करते हैं। ए बी कहाँ का एलिमेंट है, I1 इंटरसेक्शन क्या, I2 का। देखिए हम फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि I को R का आइडियल दिखाने के लिए क्या होता है, A माइनस बी कहाँ खो जाए, I का A R R A कहाँ खो जाए, I का, जहाँ पे A और B कहाँ के एलिमेंट होते हैं, I के होते हैं, और R कहाँ का होता है, रिंग R का। अगर यह कंडीशन होल्ड करे तो उसे क्या कहते हैं, I को R का हम लोग आइडियल कहते हैं, ठीक। तो A B एलिमेंट किसका है, I1 इंटरसेक्शन I2 का। तो देखिए तो देन क्या हो जाएगा, और R हम कहाँ ले लेते हैं, रिंग R का, ठीक। चलिए तो ए बी I1 इंटरसेक्शन I2 का है, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, A और B I1 का एंड A और B कहाँ को हो जाएगा, I2 का, ठीक। यहाँ देखिए सिंस I1 इज एन आइडियल ऑफ रिंग R एंड यहाँ पे दिया था ए बी कहाँ का एलिमेंट है, I1 का, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल क्या हो जाएगा, A माइनस बी एलिमेंट ऑफ I1 और A R एलिमेंट I1 और R A कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, I1 का, ठीक है ना। ए डिफिनेशन है आइडियल का, भी मैंने बताया है। तो A और B कहाँ का है, I1 का है, R कहाँ का है, R का, तो I1 क्या है हमारा, आइडियल है, तो आइडियल है तो बाय डिफिनेशन ऑफ आइडियल क्या हो जाएगा, A माइनस बी एलिमेंट ऑफ I1 और A R और R A ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे, I1 के। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन I2 इज एन आइडियल ऑफ रिंग R, ठीक। I2 इज एन आइडियल ऑफ रिंग R। ए बी कहाँ का एलिमेंट है, I2 का, R कहाँ का है, R का, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल A माइनस बी कहाँ को जाएगा, I2 का, A R I2 का, R A B कहाँ का, I2 का। इसे क्वेश्चन नंबर क्या कर दिया, 2 कर दिया। सिंपल है एकदम, ठीक। हमने पहले A और B I1 इंटरसेक्शन I2 का लिया और फिर उसके बाद क्या किया, I1 तो A और B I1 के भी हो जाएगा, I2 के भी हो जाएगा। I1 हमारा क्या है, आइडियल है, डिफिनेशन लगा दिया, क्या आ गया, 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। फिर I2 भी क्या है, आइडियल है, और A B कहाँ का एलिमेंट है, I2 का, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल हमने इसको लगा दिया, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। तो बताइए फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या हो जाएगा, A माइनस बी एलिमेंट ऑफ I1 इंटरसेक्शन I2 A R और R A।
जहाँ पे फॉर ऑल ए और बी कहाँ के एलिमेंट होंगे, I1 इंटरसेक्शन I2 के, और R कहाँ के एलिमेंट होगा, R का। बस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका आइडियल प्रूफ हो गया। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, ठीक है ना, तो हमने आइडियल पे क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा डिफिनेशन, फिर ऐसा एग्जाम्पल लिखा कि जो आइडियल तो सब रिंग होता है बट सब रिंग आइडियल नहीं होता है। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज एन आइडियल। अब आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम किसी को आइडियल दिखाएंगे, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को कैसे हम आइडियल शो करेंगे। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि एक क्रैश कोर्स है, ठीक है ना, इसमें आपको समझाना है। ठीक, आप इस तरह से एग्ज़ाम में नहीं ले सकते, आपको लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको नोट्स अगर चाहिए होगा तो आप काउंटर पे बात कर लीजिएगा। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए, इफ सेट M is a ring of 2x2 matrices over integers and let S is equal to AB 0 0 such that AB element of Z, then show that S is right ideal. S is a right ideal but not a left ideal. ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आते हैं, इसे करते हैं, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, तो हमको इसमें कोई रिंग दिया है, कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया है, तो हमको दिखाना है कि जो नॉन एम्प्टी सेट है वो राइट आइडियल है। अभी मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में पूछता है, कभी कभी आइडियल पूछता है, कभी लेफ्ट पूछता है, कभी राइट पूछता है, ठीक। तो हमको दिखाना है कि राइट आइडियल होगा बट लेफ्ट आइडियल हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए, तो पहले बात तो हम लोग लिख लें कि आइडियल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। A माइनस बी कहाँ का हो, I का, A और R कहाँ का हो, I का, R A कहाँ का हो, I का। फॉर ऑल A और B कहाँ का होना चाहिए, I का, R कहाँ का होना चाहिए, रिंग R का। अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो हम कहते हैं उसे आइडियल। अगर यह कंडीशन होल्ड करे इसे कहते हैं हम लोग राइट आइडियल। अगर यह भी करे तो इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट आइडियल। अगर सिर्फ राइट दिखाना है तो पहला और दूसरा दिखा दें, सिर्फ लेफ्ट दिखाना है पहला और तीसरा दिखा दें। अगर आइडियल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, तीनों कंडीशन को होल्ड करा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राइट आइडियल नॉट लेफ्ट आइडियल।
ठीक, आते हैं देखिए। तो M जो दिया है ये रिंग है 2x2 मैट्रिक्स का इंटीजर का है, ठीक है ना। तो M तो रिंग है, S क्या है, ए सेट दिया है। आपको अच्छे से पता है कि S M का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि M जो रिंग दिया है हमको, ये M क्या दिया है, ये तो दिया है ना कि ABCD, जहाँ पे ABCD कहाँ के एलिमेंट हैं, Z के, वहाँ देखिए दिया है R ओवर इंटीजर्स। तो S क्लियरली S इज अ सबसेट ऑफ रिंग M, ठीक। नाउ वी प्रूफ दिस इज राइट आइडियल। चलिए पहला ले लेते हैं, लेट। दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ का, I का। तो यहाँ पे देखिए S है तो हम लोग S लिखेंगे, ना कि I लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देख के आप काम करिएगा। लेट A इक्वल टू A1 B1 0 0, B इक्वल टू A2 B2 0 0, B any two elements of किसका, S का, where A1 B1 A2 B2 ये सब कहाँ के एलिमेंट हैं, सेट ऑफ इंटीजर के, यहाँ पे दिया था, ठीक। चलिए नाउ A माइनस बी बताओ क्या हो जाएगा बाबू, A1 माइनस A2 हो जाएगा, B1 माइनस B2 हो जाएगा, 0 0। तो देखो A1 A2 कहाँ के हैं, Z के। A1 माइनस A2 भी कहाँ का हो जाएगा, ठीक है ना, Z का हो जाएगा। B1 B2 कहाँ के हैं, Z के। तो B1 माइनस B2 भी कहाँ को हो जाएंगे, Z के। तो सारे के सारे कहाँ के हो गए, एलिमेंट कहाँ के आ जाएंगे, S के। मतलब दैट इज A माइनस B कहाँ का हो गया, S का। A और B S का लिया था तो A माइनस B कहाँ का दिखा दिया, S का। अब आते हैं सेकेंड, हम अब R कहाँ का होता है, रिंग का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट X बराबर हम मान लें A B C D, ये कहाँ हम लोग मान लें, M का। तो हमको दिखाना क्या है, राइट। राइट के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, AX AR, मतलब A कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, A ले लें S का, और R कहाँ का होता है, R का। तो X कहाँ का हो जाएगा यहाँ पे, M का। मतलब हमको यह कंडीशन दिखानी है बाबू, ध्यान दो। तो A कहाँ का होता है, I का, R कहाँ का होता है, R का। तो हमने A कहाँ का ले लिया, S का, और X कहाँ लेंगे, जो रिंग हमको दिया AX। अब देखो A क्या है, A1 B1 0 0, और यह क्या है, ABCD। अगर इसे राइट, इससे अगर ये दिया है कि राइट आइडियल होगा तो पक्का है कि जो AX आएगा वो इसी टाइप के एलिमेंट आएंगे। मतलब ये नीचे वाला कन्फर्म में क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। सेकेंड रो मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A1A प्लस B1C, फिर A1B प्लस B1D। यह 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक। और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो देखो अब वो A1A इस सब के सब एलिमेंट कहाँ के हैं, Z के हैं। तो उनका प्रोडक्ट भी और एडिशन भी कहाँ को हो जाएगा, Z का। मतलब सारे के सारे कहाँ हो गए ये सब, S के। मतलब दैट इज क्या हो गया, AX कहाँ हो गया, S का। तो फ्रॉम इसे कह लीजिए 1, इसे कह लीजिए 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेट S था वह क्या है, राइट आइडियल है। राइट क्यों, क्योंकि जो रिंग के एलिमेंट M है, X जो कहाँ का था, M का था, उसको हमने राइट में ऑपरेट किया था, तो राइट आइडियल। तो ये हमारा क्या हो गया, A माइनस B भी हो गया, AX भी हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी से दैट द सेट S इज
राइट आइडियल ऑफ रिंग M। अब हमें दिखाना है कि लेफ्ट आइडियल नहीं है, तो बाबू कन्फर्म है कि जब तुम XA निकालोगे तो वह इस टाइप के एलिमेंट नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे जो कन्फर्म है एलिमेंट 0 0 वो 0 0 नहीं आएगा। आते हैं हम लोग चेक करते हैं, देखिए अगेन अब हमको दिखाना है कि लेफ्ट आइडियल नहीं है, ध्यान देना बाबू। तो XA क्या हो जाएगा, AB CD A1 B1 0 0। बताओ क्या हो जाएगा, रो को उठाते हैं कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 B0, ये क्या हो जाएगा A1, फिर AB1 और यहाँ पे B0 खत्म, फिर देखो CA1 0, फिर CB1, ठीक है ना। A1 B0 हो गया खत्म, AB1 B0 खत्म, CA1 D0, ठीक, CB1। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या था, कन्फर्म था ना कि 0 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं है। अगर आप ये सोच सकते हैं कि हम सर जी C0 ले लें A, तो आप एक कंडीशन सोचेंगे, रिस्ट्रिक्शन सोचेंगे, बट ये दोनों एलिमेंट 0 नहीं है। और यहाँ पे क्या है, कन्फर्म 0 आना चाहिए। सो दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ S, मतलब XA एलिमेंट S का नहीं है, ठीक। तो हम थर्ड वाले से कह देंगे कि यह जो है लेफ्ट आइडियल नहीं है। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आई को हमको आइडियल दिखाने के लिए 3 कंडीशन होती हैं, राइट आइडियल के लिए बस 2 कंडीशन, और लेफ्ट आइडियल के लिए पहला और तीसरा। तो हमको दिखाना था राइट आइडियल, तो हमने क्या ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिए, कहाँ के, S के, ठीक। A1 B1 कहाँ के हैं, सब Z के हैं, A1 A2 B2। हमको दिखाना क्या है, A माइनस B, हमने A माइनस B निकाल दिया, तो A1 माइनस A2 B1 माइनस B2। A1 A2 कहाँ के हैं, Z के, A1 माइनस A2 B कहाँ का हो जाएगा, Z का, मतलब ये पूरा एलिमेंट कहाँ का हो गया, S का हो गया, ठीक। चलो अब हम आते हैं राइट दिखाना है। R कहाँ का होता है, रिंग का, तो हमने X कहाँ का ले लिया, हमको दिया था रिंग M दिया था, तो X हमने ले लिया M का। ये जहाँ पे ABCD कहाँ के एलिमेंट हैं, ये यहाँ पे कहाँ के हैं, Z, ठीक। तो AX करें, तो AX हमने किया, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो यह आ गया। ये सब क्या है, इंटीजर हैं, तो इनका प्रोडक्ट और एडिशन भी क्या हो जाएगा, इंटीजर का ही होगा, ठीक। तो कहाँ के एलिमेंट हो गए, S के, मतलब AX कहाँ के एलिमेंट हो गया, S का। मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी से दैट S इज राइट आइडियल ऑफ रिंग M। दिखाना है कि लेफ्ट आइडियल नहीं है, तो लेफ्ट आइडियल मतलब नहीं है, इसका मतलब इस टाइप के RA हमारा I का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने X लेफ्ट है, तो रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट से ऑपरेट करते हैं, तो XA हमने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया, इसको किया, तो ये क्या होना चाहिए था हमको, यहाँ पे सेकेंड रो 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नॉन 0 भी आ सकता है। सो दिस इज नॉट अ लेफ्ट आइडियल, ठीक। एक लास्ट थ्योरम है, उसे हम लोग करते हैं, ठीक है, आइडियल का, ठीक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। थ्योरम,
A field has no proper ideal. या इसी को हम लोग लिख सकते हैं every field is simple ring, और इसी को लिख सकते हैं a field has only two ideals. A field has only two ideals. One itself and second singleton zero. ठीक, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में. ठीक है. A field has no proper ideal. Every field is simple ring. और तीसरा, a field has only two ideal. एक खुद होगा और एक क्या होगा हमारा, सिंगलटन जीरो होगा. ठीक. एक यहाँ पे वर्ड आया है सिंपल रिंग. यहाँ पे देखिए सिंपल रिंग क्या होता है. सिंपल रिंग आप सिंपल ग्रुप पढ़े होंगे. देखिए सिंपल रिंग क्या होता है, कोई भी रिंग आर को हम सिंपल रिंग तब कहते हैं जब इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल. इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल. किसी भी रिंग के पास अगर प्रॉपर आइडियल नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल रिंग कहते हैं. जैसे सिंपल ग्रुप क्या होता था, सिंपल ग्रुप होता था कि किसी भी ग्रुप के पास अगर प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते थे तो हम क्या कहते थे कि वह हमारा सिंपल ग्रुप नहीं होता, सिंपल ग्रुप होता था. अ ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप इफ इट हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप. अ रिंग इज सेड टू बी सिंपल रिंग इफ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल. चलिए आते हैं हम लोग प्रूफ पे. ध्यान दीजिए. प्रूफ हमको दिखाना है कि फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, प्रॉपर होंगे. देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं, इसको आप देखिएगा, नोट से जरूर लिखिएगा. ठीक है ना. वो यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं. मान लेते हैं कि लेट एफ बी अ फील्ड, then we have to show that it has no proper field, no proper ideal, no proper ideal. It has no proper ideal. ठीक. अच्छा, तो हमको मतलब प्रॉपर ही आइडियल, हमको प्रॉपर आइडियल नहीं मिलना चाहिए. मतलब जो भी मिलेगा क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर मिलेगा. तो केस 1 देखो, प्रॉपर आइडियल ना मिले इसका मतलब हम क्या दिखा रहे हैं कि एफ जो है हमारा जो आइडियल होगा, आई जो होगा, सॉरी जो हमको आइडियल मिलेगा या तो क्या होगा, वो सिंगलटन जीरो होगा, या तो आई खुद हो, या तो एफ खुद होगा. ठीक. ठीक है ना. या तो सिंगलटन जीरो होगा या तो आई एफ खुद होगा. ठीक. अच्छा, तो केस 1 मान लेते हैं कि लेट आई हमारा क्या है, आइडियल है. किसका है, एफ का. तो मान लेते हैं आई इक्वल टू क्या है, सिंगलटन जीरो. तो जैसे सिंगलटन जीरो कर दिए तो थ्योरम हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना. क्यों प्रूफ हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा सिंगलटन जीरो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है. हमको यही प्रूफ भी करना है कि इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होता है. अगर आई हमने सिंगलटन जीरो ले लिया तो थ्योरम प्रूफ हो गया. क्यों प्रूफ हो गया, क्योंकि सिंगलटन जीरो इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर आइडियल नहीं होता है. अभी मैंने डिफिनेशन में बताया. तो इफ़ लेट आई इक्वल टू सिंगलटन जीरो. ठीक. यहाँ पे इफ़ कर दीजिए. इफ़ आई इक्वल टू सिंगलटन जीरो देन थ्योरम इज पार्शली प्रूफ.
दैट इज देयर इज नथिंग टू प्रूव बिकॉज सिंगलटन जीरो इज इम्प्रॉपर आइडियल। ठीक, चलिए आते हैं केस 2 पे। केस 2, इफ I इज इक्वल टू नॉट सिंगलटन जीरो। ध्यान दीजिएगा, अगर I सिंगलटन जीरो नहीं है, इसका मतलब ऐसा जरूर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो I में है। अगर I हमारा सिंगलटन जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसा कोई नॉन जीरो एलिमेंट है जो I में है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं, तो देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कहाँ का एलिमेंट है, I का। देखिए दैट इज ए नॉन जीरो कहाँ का है, I का, और I किसका सबसेट होता है, F का। एक डाउट नहीं होना चाहिए, आइडियल हमेशा फील्ड का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक, अच्छा अब इसमें देखिए, जब I नॉट सिंगलटन जीरो है तो I को क्या होना चाहिए, F होना चाहिए। तो I इक्वल टू F के लिए हम दो कंडीशन दिखाएं। देखिए I इक्वल टू F के लिए हम क्या दिखा दें कि I सबसेट ऑफ F और F सबसेट ऑफ क्या, I, ये हम दिखा दें। तो ये तो हमेशा होता है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज। ठीक, यही हमको प्रूफ करना है, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए I अगर सिंगलटन जीरो है तो थ्योरम प्रूफ हो गया। अगर I सिंगलटन जीरो नहीं है तो हमें दिखाना है कि I बराबर क्या होगा, F होगा। तो I बराबर F के लिए हम क्या दिखा दें कि I के सारे एलिमेंट F के हैं और F के सारे एलिमेंट I के हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और I हमेशा सबसेट किसका होता है, F का होता है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। हमको काम इस पे करना है, उसी पे हम काम करने जा रहे हैं। देखिए चलिए, ए नॉन जीरो कहाँ का है, I का सबसेट ऑफ F, और F क्या है हमारा, फील्ड है। और जैसे फील्ड है और ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स कहाँ हो जाएगा, F का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड में F स्टार डॉट अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप होता है तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, चलिए देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, आइडियल में क्या देख लीजिए, ए अगर I का हो, R अगर R का हो तो ए R कहाँ हो जाता है, I का। तो यहाँ पे देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल ए इंटू ए इनवर्स कहाँ हो जाएगा, I का, इम्प्लाइज दैट वन कहाँ हो गया, ए कहाँ का था हमारा, I का था, ए इनवर्स कहाँ का था, F का था। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल ए I का हो, R R का हो तो ए R कहाँ हो जाता है, I का। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल ए इंटू ए इनवर्स कहाँ हो जाए, I का, मतलब वन कहाँ का हो गया, I का। ठीक, अच्छा हमको दिखाना F सबसेट ऑफ I। तो मान लेते हैं कि लेट B एलिमेंट कहाँ का है, F का। कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं। अब ये दिखा देना B हमने F का लिया तो कहाँ दिखा दें, I का दिखा दें, यही तो ना। लेट B एलिमेंट ऑफ F एंड वी हैव, हमको पता क्या है, वन कहाँ का एलिमेंट है, I का। देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल क्या हो जाएगा, B डॉट वन, ये कहाँ हो जाएगा, I का, इम्प्लाइज दैट B कहाँ हो गया। तो हमने देखिए कोई भी एलिमेंट F का ले रहे हैं तो कहाँ चला जा रहा है, I में।
आप चाहे बी ले लीजिए, चाहे सी ले लीजिए, चाहे डी ले लीजिए, मतलब जो भी एफ का एलिमेंट आप ले रहे हैं वो कहाँ चला जा रहा है, आई में चला जा रहा है। तो दैट इज एफ किसका सबसेट हो गया, आई का। और आई हमेशा एफ का क्या होता है, सबसेट होता है, ये तो ऑलवेज होता है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एफ। प्रूफ मतलब अगर आई सिंगलटन जीरो नहीं है तो हमारा आई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यही थ्योरम कह रहा था कि अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, या एवरी फील्ड है सिंपल लिंक, या फील्ड के पास 2 ही आइडियल होंगे, एक सिंगलटन जीरो, एक खुद। तो हमने 2 केस में इसको समझाया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।